हमारा थाईलैंड का ट्रिप स्टार्ट हुआ था भोपाल से। बट क्योंकि भोपाल टू थाईलैंड कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, इसलिए हम वाया बेंगलुरु गए थे। एयरपोर्ट में जाते ही एज़ यूजुअल इनका शुरू हो गया लिकर सेक्शन पे चेकआउट करना। अब क्योंकि वहाँ पे हमारा हॉल्ट काफ़ी लंबा था, तो हमने वहीं पर ही बेंगलुरु में ही डिनर किया और फिर वेट किया अपनी फ़्लाइट के लिए। फिर अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट पकड़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिप थी, क्योंकि जो हमने सनराइज़ देखा वो बहुत ही एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। फिर जब हम बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँचे, तो वहाँ पे अपना बैगेज ही में ही हम कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं क्यों हमें हर दूसरा बैग ब्लू ही दिख रहा था। बट एनीवे हमने जैसे तैसे अपना लगेज आइडेंटिफाई कर लिया। फिर वहाँ से एक बस से हम लोग पतिया के लिए निकल पड़े। बस बहुत ही अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, इस वजह से मेरे हस्बैंड तो उसमें सो ही गए। बट मैंने पूरा रास्ता एंजॉय किया, रास्ता पूरा देखते हुए गई। और फिर हम फाइनली शाम को अपने होटल पहुंच गए, क्योंकि थक चुके थे। फिर रात को हम वहीं से निकले वॉकिंग स्ट्रीट के लिए, जो कि होटल के बहुत नज़दीक ही थी। थोड़ा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया और काफ़ी थक चुके थे, इसलिए रूम पे आए और आकर सो गए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में हमने वहाँ पर 7-Eleven से सिम कार्ड लिया और बस क्या था, उसके बाद तो गूगल ऑन किया और देख के निकल गए हम सिटी टूर पे। तो जो पहली चीज़ हमने की वो थी, हमने क्लूक से सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के लिए अपनी बुकिंग कराई और हम निकल गए सेंचुरी ऑफ ट्रूथ देखने के लिए। वहाँ पर ही टिकट के साथ हमने क्लूक से करवाई थी। वैसे अगोडा से जो है आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, बट ऑनलाइन बुकिंग का एक वहाँ पर सिस्टम है कि आपको 1 घंटा पहले करवानी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काउंटर पे गए और आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई और एंट्री ले ली, नहीं, आपको अगर आपने उसी टाइम कराई ही होगी तो आपको 1 घंटे का वेट करना होगा। इनफैक्ट अगोड़ा के प्राइजेस क्योंकि कम है, तो वहाँ तो एक दिन पहले ही करवाओगे तो ही बेटर है। एनीवे फिर जो हमारी गाइड थी उसने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे ये स्ट्रक्चर इनिशियली बनाया गया था, कैसे कैसे इसमें कारीगर अभी भी काम कर रहे हैं इसके अपग्रेडेशन के लिए, नए नए फीचर्स इसमें कैसे कैसे ऐड हो रहे हैं। अलग अलग तरीके से उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे उन लोगों ने पूरे इस वुडन स्ट्रक्चर को कैसे जॉइंट्स बनाए हैं और इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट द बेसिक वुड का इस्तेमाल हुआ है। नीचे कंक्रीट का बिल्कुल बेस बनाने के लिए इनिशियली यूज़ हुआ है, बट अदरवाइज़ ऊपर पूरा वुड का ही काम है। वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने। ये पूरा टूर वैसे 45 मिनट्स का था और उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया था। बोला कि आप लोग अभी आई मीन यू कैन मूव अराउंड, गो अराउंड एंड क्लिक पिक्चर्स। तो हमने भी घूमा काफ़ी और बहुत अच्छा था काम। मतलब इतना इंट्रिकेट काम था कि, और प्लस जो उसके पीछे वो थीम थी ये पूरा सेंचुरी ऑफ ट्रूथ बनाने की, जो इट्स नॉट अ टेम्पल, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर और एक बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है इस कैसल को बनाने में। तो बहुत ही अच्छा था, प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने करीबन आराम से 1.5-2 घंटे यहाँ पे निकाले होंगे, क्योंकि वुडन स्ट्रक्चर था तो अंदर तो काफ़ी प्लेजेंट था, अच्छा ठंडा ठंडा भी लग रहा था। बट बाहर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। हमें सबने बोला था सितंबर में जा रहे हो, इट्स रेनी सीज़न और घूमने में ऑफ सीज़न में मज़ा नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। गर्मी बहुत हद से ज़्यादा की थी। तो भाई यहाँ कभी भी अगर जाओ तो प्लीज़ कैरी योर वाटर बॉटल्स अलोंग। हमेशा अपने आप को हाइड्रेट करके रखो, क्योंकि जब तक कैसल के अंदर हो तब तक तो ठीक है, बट जब आप रास्ते में जैसे बाइक राइड करते हो या थोड़ी देर के लिए बाहर कहीं पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए भी खड़े होते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा अपने साथ पानी और हैट वगैरह लेके जाना। हाँ, एक पीस ऑफ एडवाइस ये है कि यहाँ पर ना आपको वेल ड्रेस इन द सेंस मीन्स टोटली कवर्ड होना चाहिए आपका, मतलब डिसेंटली आप ड्रेस्ड होने चाहिए। शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड, टैंक टॉप्स, ऑफ शोल्डर टॉप्स, दीज आर नॉट अलाउड। तो अच्छे से ड्रेसअप होके एंड देन दे रहा हो। अदरवाइज़ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वहाँ पर जो उनको लगता है कि भाई ये ठीक से नहीं है ड्रेसअप, तो वो लोग उनको कोई कपड़ा दे देते हैं, रैपर, या तो रैपर अराउंड की तरह या फिर शोल्डर में उसको
कवर करने के लिए आप स्टोल की तरह उसको आप ले सकते हो। तो एनीवे फिर यहाँ पे अलग अलग जगह पे झरोखे बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ से व्यू बहुत ही औसम था। मतलब लग रहा था कि यार यहाँ पे आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो आराम से बैठ के। फिर जब वहाँ से निकले तो जो उनका एग्ज़िट वे था, तो रास्ते में उन्होंने ऐसे ही छोटा सा फॉरेस्ट टाइप का बनाया हुआ था। तो इसके अंदर जो वॉक था वो बहुत ही मस्त था यार, बहुत ही मस्त। मतलब उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी कि लग रहा था कि भाई कुछ तो है ये जगह, टाइम स्पेंड वर्थ स्पेंडिंग सम टाइम। हर एक पेड़ के पीछे किसी वुडन कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए थे अलग अलग जगहों पे। तो उनको देखते रहो, आपका टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे बीच में ग्रीनरी इतनी थी तो यहाँ पर इतनी गर्मी फील नहीं हो रही थी। प्लस ऑफ कोर्स हम तो पानी पीते हुए चल रहे थे, जूसेस रखे हुए थे हमने अपने बैग में, तो हम कुछ तो खाते पीते चल ही रहे थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। बट जब 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 तक आप जंगल में थे तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही आप थोड़े सनी एरिया में आते हो जहाँ पे थोड़ी बहुत भी धूप होती है ना, तो भाई ये मत सोचना कि दिल्ली वाले हैं या नॉर्दर्न इंडिया के हैं तो भाई इतनी गर्मी झेल लेंगे। ये गर्मी का नेक्स्ट ही लेवल है, ये नहीं झेली जाती भाई। इसके लिए तो भाई फुल तैयारी के साथ जाओ, ढेर सारा सनस्क्रीन लगाओ, अपनी कोई हैट या कुछ कवर करने के लिए रखो और पानी पीते रहो। और फिर हम बाहर आए, ये था, ये वहाँ से ये वो व्यू है जहाँ से ये पूरा आपका ट्रिप स्टार्ट होता है। यहीं पे इनका असेंबली पॉइंट या एंट्री पॉइंट है। ये बोर्ड वगैरह लगते हैं कि इंग्लिश का कब शुरू होगा, चाइनीज़ का टूर कब, अलग अलग लैंग्वेजेस में बेसिकली यहाँ टूर होता है। तो आप अपना टाइम चेकआउट कर लेना कि किस टाइम का आपको टूर लेना है। फिर वहाँ से हम आए अपनी पार्किंग की तरफ और देखा कि भाई ये तो सब हमारे लिए वेट कर रहे थे यहाँ पे आने का। तो एनीवे हमने सोचा कि एक साथ पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करी, बट जैसे ही उनके पास जाओ वो तो भागे ही जा रहे थे, तो पिक्चर तो हो नहीं पाई। तो कोई नहीं, फिर हमने अपने एक्टिव वो गाड़ी ली और शुरू हो गए अपनी स्कूटी पे, निकल गए अगली जगह के लिए। अब अगले हमारे मैप के में एजेंडा में था वहाँ टाइगर पार्क। तो भाई हम पहुँच गए टाइगर पार्क। अब टाइगर पार्क में जाके पहले तो भाई वहाँ पे टिकट लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सेम ही प्राइस का था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वाई टू वेट, क्योंकि अगर ऑनलाइन लेंगे तो फिर वेट करना पड़ेगा, प्राइजेस में कोई डिफरेंस नहीं था। तो हमने ऑफलाइन वहीं से ही उन्हीं से काउंटर से ही टिकट ले लिए, और जिसका सबसे कम वेटिंग पीरियड था वो वाला लिया हमने। मैं तो खैर कब्ज़ के साथ खेलना चाहती थी और मेरे हस्बैंड सबसे बड़े वाले टाइगर को देखना चाहते थे। बट हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि जिसमें सबसे कम वेटिंग पीरियड है हम वो वाला ले लेते हैं। प्राइजेस सबके मोर और लेस सेम ही थे। तो आई थिंक 700 बात का एक उसका था। तो हम लोगों ने दो का लिया एंड और हम फिर दोनों पहुंच गए। तो जिस केज में हमें लेके गए थे वो, वहाँ पे दो टाइगर्स थे, और एक तो अभी रेस्ट कर रहा था टेबल पे और एक पेड़ के पास वहाँ बैठा हुआ था। तो मुझे तो यही लगा था एक्चुअली कि शायद बेहोश से होंगे और पड़े होंगे या सो रहे होंगे, प्रोबेबली उनको टच करना आसान होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये फुल्ली अवेक था और मैं तो डर रही थी इसको छूने में। लिटरली मेरे को तो लग रहा था कि बस मेरा हो गया, देख लिया मैंने, चलो। ये मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि भैया पैसे लगे, अब आए हो इतनी दूर तो छू भी लो। डरते मरते समहाउ कैसे भी करके मैं जितना भी कोशिश करी थी, पूंछ भी उसने उसी टाइम पर ही हिलाई। भाई गॉड, एनीवे मैंने कुछ हिम्मत करके छू तो लिया, बट फिर भी डर तो लग रहा था समहाउ हल्का सा। मतलब ये थोड़ी देर का डर होता है, जैसे आप एक बारी टच कर लो ना जैसे, तो फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ आप छू सकते हो भाई। तो मैंने किया, बट वो कॉन्फिडेंस थोड़ी देर का रहता है। फिर जब वो हमें दूसरे टाइगर के पास ले गया, वो जो टेबल पे उस टाइम रेस्ट कर रहा था, पता नहीं इसको क्या हो गया भाई, अच्छा खासा तो बैठा हुआ था, पहले सो रहा था। जब दूसरी पार्टी देख रही थी तब तक तो ये सो रहा था। अब जब हमारा नंबर आया तो ये पता नहीं क्यों उड़ गया। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसको छुआ था। इसको पता नहीं अलग ही लेवल का चुल थी, अपना अंगड़ाइयाँ ले रहा है, भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इतना बोला उसके मास्टर ने उसको कि तू बैठ जा, लेकिन नहीं, बैठने का तो मतलब ही नहीं, वो सुन ही नहीं रहा था किसी की। पता नहीं उसको बहुत, उसने उसके मास्टर ने भी बहुत कोशिश करी कि तू बैठ जा, सब कुछ करके देख लिया उसने, नहीं सुना भाई, नहीं सुना, वो नहीं माना ही नहीं। इवेंचुअली मैं तो डरते डरते, भैया वीडियो तो बना रही थी मैं, लेकिन हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। मेरे को लग रहा था पता नहीं कब ये पाउंस करेगा मेरे ऊपर और
बस हो गया मेरा तो काम वहीं पर ख़त्म। यानी ये हस्बैंड तो उनको हो रहा था कि मेरा नंबर कब मिले और ये कब मैं इसको पूछ पकड़ लूँ। पूछ रहे हैं उसको बार बार, इसकी पूछ पकड़ लूँ, इसकी पूछ पकड़ लूँ। तो पता नहीं कि पूछ पकड़ने में क्या इंटरेस्ट आता है भाई गॉड। यानी वो तो कूद गया भाई, वो टेबल से ही कूद गया। उसने देखा कि मुझे परेशान करे, टेबल से कूदा। गर्मी इतनी थी, अब हमें ही इतनी लग रही है, वो तो सोचो उनको तो और लगेगी, फर है उनके ऊपर तो उसने पानी वानी पिया। उसको वहाँ पर भी चैन से नहीं, फुल पैसा वसूल है। लगे पड़े उसको पीछे से सहलाने पे। मुझे भी बुलाया कि तू भी आ जा, तू भी आ जा। वो भी कह रहा है, उसने मेरे से कैमरा भी ले लिया। उसने बोला मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ, आप दोनों आ जाओ। तो मेरे को लेकिन इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि ये इतना हिल क्यों रहा था, ये बेहोश क्यों नहीं पड़ा था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। अब वहाँ पर फिर वो फिर दूसरे पेड़ के पास जाके बैठ गए भाई साहब। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैंने हिम्मत करी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मुझे ही मालूम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे अभी मुँह करेगा और सीधे मेरी तरफ कूदेगा। पता नहीं है, जब मैं ऐसा सोचती हूँ पता नहीं वो चीज़ हो भी क्यों जाती है। अभी मैंने सोचा ही था कि ये ऐसा करेगा, मैं कहती हो जाए, हो गए फ़ोटो, हो गई वीडियो, बस करो बंद करो। तब तक भाई उसने गर्दन घुमाई दी और उसने जो आवाज़ निकाली मेरी उतने में ही हो गई थी। अब क्योंकि वीडियो बन रही थी तो भाई हंसना भी ज़रूरी था। तो वो स्माइल पे मत जाना, वो बिल्कुल ही फेक है। हालत बहुत ख़राब थी इस टाइम पर। एनीवे थोड़ा 5-10 मिनट स्पेंड करने के बाद आपको थोड़ी हिम्मत सी आ जाती है। मन तो कर रहा था कि मैं उसको अच्छे से टच करूँ, प्यार करूँ, लेकिन वो इतना ख़तरनाक भी तो दिख रहा था। क्या करते। खैर बस दूर दूर से देखा, मतलब मैंने थोड़ा उसको इन्जॉय किया, उसकी प्रेजेंस को। और पता नहीं उसने भी हमारी प्रेजेंस को इन्जॉय किया कि नहीं किया, पता नहीं। बट इसके बाद तो भाई साहब हमारी जो थी हिम्मत जवाब, मतलब मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी। मेरे को हो रहा था बस अब निकलो। उन्होंने 10 मिनट का टाइम होता है जनरली आपको टिकट के साथ, बट मेरे को तो लग रहा था कि मैं पिछले 10 घंटे से वहाँ पे हूँ और इससे ज़्यादा अभी मैं रुक भी नहीं सकती थी। खैर तो बट उन हस्बैंड को था कि थोड़ा सा मेरे को और टाइम स्पेंड करने के लिए देते तो और अच्छा रहता, बट मेरा हो गया था। मैंने बोला चलो चलो चलो, उनको भी हस्बैंड को बोला कि चलो भाई अब हो गया, बस हो गया। बट वो सुन ही नहीं रहे थे। मतलब भाई तुम यहीं रहो, मैं निकल रही हूँ। तो मैं इवेंचुअली फिर फाइनली अपना मैंने कैमरा लिया और मैं आ गई बाहर। फिर बाहर जाके मैंने वो जो दूसरे और टाइगर्स थे बड़े बड़े केज के अंदर बंद थे, वो उनका शायद अभी टाइम नहीं होगा या मे बी पता नहीं क्यों थे, तो उन सबको जाके देखा। काफ़ी सारे टाइगर्स थे, हर केज के अंदर टाइगर। मतलब मैंने पहली बार इतने सारे टाइगर्स इकट्ठे देखे। जनरली ठीक है, आप जूज़ में जाते हो अलग अलग जगहों पे तो आपको 2 3 4 5 ऐसे दिख जाते हैं, बट भाई ये तो इनके तो बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा, और हर एज ग्रुप के थे। इनफैक्ट जो हमारा जो टाइगर को हमने टच किया था वो तो भाई कितना 4 महीने का था बस, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भी थे। फिर सारे टाइगर्स को ऐसे ही हमने चेकआउट किया, थोड़ी वीडियोस बनाई करी, और फिर हमने पकड़ी अपनी एक्टिवा और पहुँच गए हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी बिग बुद्धा टेम्पल। यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा था भाई। ये थोड़े से स्टेप्स थे, हाइट पे था एक पहाड़ी पे, तो लेकिन ये है कि ठीक है, मंदिर के दरवाजे तक अपनी एक्टिवा चली जाती है आराम से। एक्टिवा जो हमने ली ना वो मस्त थी भाई, मस्त एकदम मक्खन और बढ़िया। अच्छा हो गया कि हमने ली, ये डिसीजन सही था, क्योंकि बिना एक्टिवा के ना घूमना बड़ा मुश्किल है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से है। हमारा जो डे स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सेंचुरी ऑफ ट्रूथ से, जो कि नॉर्थ पटाया में, और ये जो है ये साउथ पटाया में है। तो इसीलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर एक्टिवा ना होती तो, बट हाँ ये थी, इस वजह से हमने ये सारा कुछ एक ही दिन में एक्सप्लोर कर लिया। तो ये थी हमारी तीसरी जगह बिग बुद्धा टेम्पल। और यहाँ के बाद हमने पता नहीं क्या कॉइन्स को क्या करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। यानी फिर हम होटल गए, 2 घंटा रेस्ट किया और शाम को नहा धो के चेंज करके अपना निकल गए टर्मिनल 21, जो कि हर एक कोई बोलता है कि बहुत अच्छा मॉल है, मस्ट विज़िट मॉल है। तो हमने कहा चलो लेट्स एक्सप्लोर दिस ऑल्सो, ये है क्या चीज़ दिखाते हैं भाई। तो निकल गए हम अपना। तो फिर अगेन जैसे बेस्ट इज़ हमारा गूगल मैप काम आ गया, जो हमने सिम कार्ड लिया था उसमें बढ़िया। उसमें कितना 1000-1200 रुपये का शायद 1 महीने का उसने अनलिमिटेड हमें वो दिया था डेटा। तो हमारी तो मस्त वीडियो कॉल भी उसी से चल रही थी, सब कुछ उसी से हो रहा था।
फिर हमने वहाँ पे जैसे तैसे मैनेज किया कहीं डिनर, क्योंकि काफ़ी लेट तो हो ही गया था। मॉल ही वैसे तो मॉल 10 बजे बंद हो जाते हैं, बट बारिश थी तो सभी वहीं खड़े थे। तो एनीवे फिर शाम को हम पहुँच गए, घूम फिर के थक चुके थे बुरी तरीके से, अपने होटल पहुँच गए। वो पटाया, क्या वो पटाया करके समथिंग इस होटल का नाम है। अच्छा है, अच्छा होटल था, काफ़ी डिसेंट होटल, साफ़ सुथरा। और बेस्ट पार्ट ये था कि सेंट्रली लोकेटेड, और उससे भी अच्छी बात ये थी कि 2 कदम निकलते ही भाई वहाँ पर आपकी हम एक्टिवा आपने हायर करने की वो शॉप थी जहाँ से हमने एक्टिवा हायर करी। और जाते समय भी जब हम पटाया से बाहर गए तो भी हमें बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, नॉट इवन 100 मीटर्स, वहाँ पे हमने एक्टिवा जमा कराई। और अगले दिन क्योंकि हमारी बस थी पटाया से बैंकॉक के लिए, तो हमने घर में अपने रूम में जाके रेस्ट किया और मस्त बढ़िया नींद निकाली। और अगले दिन सुबह होटल से ही हमने वहाँ पे कैब मंगा ली एंड वहाँ से फिर हम सीधे गए बस स्टैंड, जहाँ पे कि हमने टर्मिनल से बैंकॉक के लिए बस दिखा। जब हम वहाँ बस टर्मिनल पहुँचे, वहीं पर से ही हमने जो सबसे पहली बस थी बैंकॉक जाने वाली, वहाँ से 2 टिकट्स लिए और 15 मिनट का वेट था, तो ऐसा कुछ नहीं था, आराम से वहाँ पे बैठे एंड बस लगी। एंड बस भी सारी फ़र्स्ट क्लास बढ़िया, और उनका सिस्टम भी काफ़ी अच्छा और स्मूथ था, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। वो टिकट चेकर ने टिकट चेक किया, लगेज को टैग किया, लगेज को स्टोर में डाला एंड देन हमारी जो स्पेसिफिक सीट नंबर था सीट टिकट पे, उस पे जाके हमने मस्त अपना 3 घंटे की या 2.5 से 3 घंटे की जर्नी इंजॉय करी। हाँ रहने दो, कोई नहीं, अब आ जाओ। टेल मी द सीट नंबर। 35, 36. 35, 36. This. Thank you.